नहीं, तुझे तो मैं क्या रही नौटंकी, घाघरा पहन के मुजरा कर रही थी। गरुड़ नारायण चौधरी के चक्रव्यूह से एक अभिमन्यु तो क्या 7 अभिमन्यु भी नहीं बच सकते। फिर तू क्या चीज है यार? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे दे। केसरिया बालम आओ नी पधारो नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी। कैसे हैं गुजर साहब? ठीक है साहब। मीना जी बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और आपके क्षेत्र में पानी आने लगा? बस आपका आशीर्वाद है। भाई हमारी तो यही कोशिश है कि हमारे राज्य में जितना ज्यादा विकास हो, जितनी भी जनता की भलाई हो, इसीलिए तो हम। हेलो, कौन? असगर खान। मुझसे क्या चाहते हो? तुम और तुम्हारी सरकार हमारे साथी साहिल खान की रिहाई। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगा मैं? हाँ? मेरी एक फुंकार से बस्तियां जल जाती हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। मेरी धमकी से सरकार तो नहीं डर पाएगी, लेकिन जो आवाज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उससे तुम जरूर डर जाओगे। ले बेटा, दादाजी से बात कर। दादाजी। पिंकी बेटे। दादाजी। बेटे तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना बेटा। दादाजी मुझे लेके जाओ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुझे ले आएंगे बेटे, ले आएंगे तुझे। दादाजी। देखो असगर, मेरी पोती को छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? वरना इस राज्य में तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, समझे? कमिंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। एसपी साहब, एक दिन गुजर चुका है, लेकिन मंत्री जी की पोती का कोई सुराग नहीं। बड़े शर्म की बात है। हम अगर अपने मंत्री के परिवार की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आम लोगों का भला क्या करेंगे? और यही वजह है आम लोगों का विश्वास हम पुलिस वालों से उठता जा रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ सर, हमारी कोशिशें जारी हैं। कोशिश नहीं, रिजल्ट। आई वॉन्ट रिजल्ट। अर्जुन, तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए उतनी ले लो। मुझे किसी फोर्स की जरूरत नहीं सर। मेरे पास एक ऐसा योद्धा है जो किसी फोर्स से कम नहीं, वो तूफान से कम नहीं है सर। खतरों से खेलना उसका शौक है। बड़े से बड़े मुजरिम के पास से अगर गुजर जाए तो मुजरिम अपनी सांसें थाम लेता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसका नाम है इंस्पेक्टर अभिमन्यु।
असगर बहुत दिनों बाद आया है कब्जे में। सुना है अजगर का सपोला सर पर मारने से मरता है। अब ये ले, ये। रुक खबीस के बच्चे। अरे जब अजगर गया तो सपोले, तू क्या कर रहा है इधर? चल तेरी तो, चल छोटे उठ जा। ले 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 पिंकी बेटे, हम आ गए हैं तुम्हारे अभिमन्यु अंकल। चलो चलो। मुख्यमंत्री जी, क्या आप अपनी पोती की जान बचाने के लिए उस आतंकवादी से समझौता कर लेंगे? अपनी पोती की जान के लिए मैं लाखों करोड़ों देशवासियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अगर मुझे मेरे देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, मेरे परिवार का बलिदान भी देना पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आईजी साहब, मुख्यमंत्री जी तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप और आपका डिपार्टमेंट अपना फर्ज जानता है? आप कब से अभिमन्यु अभिमन्यु किए जा रहे हैं, मगर आपका ये अभिमन्यु है कहाँ? I'm here। बेटे, पिंकी बेटे। बेटा देखो दादाजी। आजा बेटा। चलो जाओ। दादाजी, दादाजी। आजा बेटा, आजा। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल तो हम पुलिस वाले हमेशा ही करते हैं मिस अंजलि, लेकिन पता नहीं तुम प्रेस वालों की हम लोगों से क्या दुश्मनी है, जो हमें हीरो से जीरो बनाने पे रहते हैं हमेशा। आपकी इस सफलता से तो बड़े से बड़े मुजरिमों के दिल दहल जाएंगे आज सर। तो क्या आप बता सकेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अगली गर्मा गर्म और सनसनीखेज खबर क्या होगी? देखो मिस अंजलि, ये खबरें बेचने का बिजनेस तो आप लोग करते हैं, हम लोग तो कानून की सेवा करने के लिए सर पर कफन बांधकर चलते हैं। ओके, गुड लक। नमस्कार। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह एक खतरनाक आतंकवादी असगर खान के चुंगल से हमारे हीरो और क्राइम ब्रांच के जाबाज इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने राज्य के मुख्यमंत्री की पोती पिंकी की जान बचाकर फिर से साबित कर दिया कि वो जनता के द हीरो अभिमन्यु है। अगली सनसनीखेज खबर के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और चैनल वीवी की रिपोर्टर मैं अंजलि सक्सेना आपसे इजाजत चाहती हूँ। वीवी चैनल, नमस्कार। माना कि हुजूर तूफान है आप, मगर इस दिल के अरमान है आप। बनकर एक हवा का झोंका जो छू जाए मेरे दिल को, ख्वाबों की वही प्यारी सी तस्वीर है आप। सजनी काजल नहीं बनना, बह जाता है काजल काजल काजल, तेरे मेरे बीच में आके तड़पाता है आंचल आंचल आंचल। ना सजनी ना सजनी ना सजनी ना सजनी ना सजनी ना सजनी।
लहर बन के पायलड़ी का घड़ी घड़ी नहीं बजना। कहने वाले सच कहते हैं, प्रेमी होते हैं पागल पागल पागल। आ साजन आ साजन आ साजन आ साजन आ साजन आ साजन। अगर बनाना चाहे मुझको अपनी याद बना ले। अगर बनाना चाहे मुझको अपनी याद बना ले। दिल अपना मेरे नाम तू कर दे, धड़कन मुझे बना ले। ना सजना तुझे याद बना के, ना सजना तुझे याद बना के, घुट घुट के नहीं रोना। दिल ये तेरे नाम किया तो चैन पड़ेगा खोना। क्या खोना क्या पाना, जीवन तो है उड़ता बादल बादल बादल। आ सजनी आ सजनी आ सजनी आ सजनी आ सजनी आ सजनी। आ साजन आ साजन आ साजन आ साजन आ साजन आ साजन। बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते बेटे। Never cry. Ghost child never cries. बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते बेटे। बच्चों को तो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए, फूलों की तरह। अच्छा ये बताओ क्या हुआ तुम्हें? मेरे घर में रोज मेरे माँ बाप का झगड़ा होता है। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। नो नो बेटे, ऐसा नहीं कहते। आई नो इट्स वेरी सैड, पर घबराओ नहीं सन, डोंट वरी। इस दुनिया में भगवान ने बहुत सारे घर बनाए हैं। एक घर छूट गया तो क्या हुआ? मुझे गॉड ने तुम्हारे पास भेजा है नया घर देने के लिए। मैं तुम्हें नया घर दूंगा जहां पर तुम्हारे होठों पर हमेशा हंसी होगी और दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आई लव चिल्ड्रन बेटे। चिल्ड्रन आर गॉड्स क्रिएशन। तुम मेरे साथ चलोगे? मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी। बेटे, इस दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। मुझे विश्वास है कि तुम्हें मेरे साथ जरूर भेजेगी। आओ तुम्हारी मम्मी से बात करें। आओ बेटे आओ। गुड बॉय, कम सन। तुम यहाँ रहते हो? हाँ, नीम के नीचे। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? बुलाओ अपनी मम्मी। माँ। मन्नू, मेरे लाल, कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़ के? अब तू मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, और मैं तुझे कहीं जाने भी नहीं दूंगी। तेरे बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया था। माफ कर दो साहब, मैं आपने पिछाड़ियों को नहीं। मैं गांव को मुखिया हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तो आप मुखिया हैं। आपको और इस गांव के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं इस गांव की भलाई चाहता हूँ। इस गांव की गरीबी को सदा सदा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। आपको नाम तो बहुत सुना डोमिनिक साहब। आप तो बच्चों को भविष्य बनाओ। सही सुना है मुखिया जी, सही सुना है आपने। मैंने हिंदुस्तान के कई बच्चों के भविष्य बनाए हैं। मैं ये करके कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए करता हूँ, मैंने मानवता की सेवा करने का व्रत लिया है। आप जैसे लोगों की बिगड़ी हुई जिंदगी को खुशहाल बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में दे दीजिए। आप अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल और बहुत ही सुंदर बना दूंगा। ये आपसे विनती है, प्लीज। अरे कहीं हो रही हो? क्या हुआ महसन? कौन कौन है जो मारे बच्चे को मारे से अलग करना चाहता है? एक एक को चीर के रख दूंगा। चल
चल तू इधर आ। ले जा रही और दिस जेंटलमैन बच्चे के पिता। यो मारो अहोभाग्य है कि आज से हमारे बच्चा को भविष्य आपका हाथ में है। थैंक यू। कम भाई। अंकल, इस टीवी में रामायण और महाभारत भी दिखाओगे? खम्मा गणी हुक्म पधारो सा। खम्मा गणी पधारो सा। मंत्री जी, आप जब जब बैठाओ मैंने यूं लगा जाना साक्षात भगवान ही आ गया है। मैं तो तकलीफ ही भूल जावा। भाई मैं तो हमारी जनता के लिए ही बना है। जनता खुश तो मैं खुश। अरे था लोगों को प्यारी तुम्हारी पूंजी है। सरकार, आप पहले खबर करता तो मैं आपको स्वागत जोर शोर से करता। मुखिया जी, मैं अपना स्वागत करवाने के लिए नहीं बल्कि आप लोगों से कुछ कहने के लिए आया हूँ। सरकार, मारे धनी ने दारू के सिवा कुछ सूझे ना। होश मेरे सामने मंत्री जी खड़े हैं। आप पिए मैंने शराब। ये शराब कितने दिन चलेगी भाई? और एक दिन खुद को नीलाम करोगे अपनी बहू बेटियों को? लानत है तुम पर। इसका अंजाम देख लो, खुद अपनी आंखों से देख लो। आज ये गिरा है, कल सारा गांव गिरेगा। माना माफ कर दो मंत्री जी, मासूम गलती हो गई। उठिए मुखिया जी। माफ कर दो सरकार, भैरू बाबा की सौगन। हम अपने बच्चों को इन विदेशियों को सौंपना तो दूर की बात, अब आना गांव में भी नहीं घुसने देंगे। शाबाश, यही बात कहने के लिए तो हम लोग आए थे। अच्छा, अब हम चलते हैं। बोलो मंत्री जी की, बोलो मंत्री जी की। Hey, my son, get me my glass. Oh, you are a sweetheart, my son. Thank you, my son. God bless you. Thank you, my son. So, Albert, let's talk business. He's a very lovely child. He is the cutest. 1, 2, 3. पिंकी बेटा, इधर आओ बेटा। मुझे नहीं खेलना, मैं घर पिंकी, कैसी हो? इधर आओ, इधर आओ। अरे अभिमन्यु अंकल। यहाँ आओ पिंकी, कैसे हो? ठीक हूँ। अरे वाह, हमारी पिंकी तो बहुत बड़ी हो गई। मिस्टर सिन्हा, मैं हर हालत में अपनी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन देखना चाहता हूँ। दादाजी क्या कर रहे हैं? देखिए मिस्टर सिन्हा, मैं गुड मॉर्निंग सर। आओ अभिमन्यु। आओ आओ पिंकी बेटा। बैठो। थैंक यू सर। अभिमन्यु, तुमने फादर डोमिनिक के बारे में तो सुना ही होगा ना? यस सर। मुख्यमंत्री जी और पुलिस डिपार्टमेंट चाहता है कि उसकी छानबीन तुम करो। यस सर। पर जरा संभल कर, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मामला है। सर, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। वाकई वो समाज का दुश्मन है तो उसका असली चेहरा मैं सामने लाकर ही रहूंगा। अभिमन्यु, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुमने जिस तरीके से पिंकी को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाया, यह मंजर तो पूरे देश ने देखा है। हमें हमारी स्टेट को और पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। Excuse me, father. Some brother from Hyderabad, Mr. D'Souza, wants to meet you. Please send him in. Okay, father. गुड इवनिंग फादर। Please come in. आई एम डिसूजा। कैसे हो आप? Good evening, Brother D'Souza. Welcome. Pleasure to meet you. Why don't you come inside and have a seat with me? Of course. Please. Yes, Brother D'Souza. What can I do for you? फादर, ऐसा है, मैं हैदराबाद मिशनरी में काम करता हूँ और यहाँ किसी काम से आया हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, सोचा
इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और मेरा काम भी। अच्छा किया आपने। अगर आप आ ही गए हो तो 2 दिन मेहमान बनकर जाइए हमारे। यहाँ पर किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। जो भी चीज चाहिए आपको बेधड़क कह दीजिएगा। थैंक यू। एंड आई एम श्योर यू लाइक दिस डे। बिल्कुल। 1 मिनट। रोनी प्लीज कम इन। आप जितने दिन चाहे रह सकते हैं। बी माई ऑनरेबल गेस्ट। लो रोनी आ गया। यस फादर। रोनी ब्रदर डिसोजा को गेस्ट रूम में ठहराओ। ये हमारे खास मेहमान हैं। इनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यस फादर। इनका जरा ख्याल रखना। ओके ब्रदर डिसोजा, यू कैन रिटायर फॉर द डे। थैंक यू। गुड लक ब्रदर। प्लीज आइए। गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कृष्णा। ओ कृष्णा। हाँ। गुड नेम, वेरी गुड नेम। आओ बैठो। नहीं। डरो नहीं, आओ। चॉकलेट लोगे? रो मत, ये लो। क्या हुआ? चुप हो जाओ बेटा, ऐसे रोते नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। अभी तक नहीं आया, कहाँ क्या होगा? लगता है आज फिर धोखा दे दिया। अंजलि? हाँ अंजलि। हाँ तुम मेरा घर पे इंतजार करो, मैं भी निकलता हूँ। हाँ निकल रहा हूँ। हाय अंजलि। आ गए? सॉरी जान। 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ गायब हो गए थे तुम? दरअसल अंजलि कुछ दिनों से मैं एक मिशन में लगा। तुम्हारा अंदाजा सही है अंजलि, पर तुम कैसे जानती हो उसके बारे में? हमारा नाम भी अंजलि है जनाब। उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेते हैं हम। तो कहाँ तक पहुँचे आप? इसके अलावा मुझे ऐसे सबूत भी मिले हैं कि उसके बड़े बड़े गिरोह से बहुत गहरे संबंध हैं। वाह, इसका मतलब कल वीवी चैनल पर मुख्य खबर ये होगी। नहीं अंजलि, जब तक मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक तुम ये न्यूज़ नहीं दोगी। प्रॉमिस? ओके, आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे मिशन का इंतजार करूंगी। मेरा
में भर के सितारे, हाय तेरी मांग में भर के सितारे, जन्नत के देख नजारे, जन्नत के देख नजारे। तू दुल्हन मुझे बना ले, तू दुल्हन मुझे बना ले, फिर झलकी झलकी लगे बदली बदली चुनरिया मलमल की, चुनरिया मलमल की, हाय रे हाय मलमल की, चुनरिया मलमल की। तेरा झुमका डोले गालों पे, हाय तेरा झुमका डोले गालों पे, कुर्बान में तेरी चालों पे, कुर्बान में तेरी चालों पे। तारीफ करो ना ऐसे, हाय तारीफ करो ना ऐसे, हम भी है तेरे ही जैसे, हम भी है तेरे ही जैसे। तू तड़पन है इस दिल की, तू तड़पन है इस दिल की, तमन्ना पल पल की, तमन्ना पल पल की, चुनरिया मलमल की। हाय रे हाय मलमल की, सवरिया मलमल की, चुनरिया मलमल की। मैं कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ जो गरीब और जरूरतमंद की सेवा करता रहूं। अरे तुम मदर टेरेसा बन ही नहीं सकते मिस्टर डोमिनिक। डोमिनिक, तुम तो मदर टेरेसा के पैर की धूल भी नहीं हो। यह ईसाई धर्म मदर टेरेसा जैसी देवियों की सेवा पर टिका है, जिन्होंने अपना जीवन इन गरीबों के जीवन में रोशनी भरने के लिए अर्पित किया है। ब्रदर डिसोजा, what's wrong with you? डिसोजा नहीं, अभिमन्यु। अभिमन्यु? इंस्पेक्टर, इनको बाइज्जत ले जाइए। हैप्पी? अंजलि, क्या बात है? जिस अंजलि ने पूरे चैनल्स में तहलका मचा रखा है, वो आज चुपचाप कैसे बैठी है? वो इसलिए कि वो क्राइम रिपोर्टर अंजलि थी और तुम्हारे सामने जो बैठी है वो सिर्फ अंजलि। जानते हो अभिमन्यु, तुमसे मिलने से पहले मुझे यही लगता था कि सब पुलिस वाले सब दिल वो बेरहम होते हैं। बेरहम तो होते हैं हम, लेकिन सिर्फ मुजरिमों के लिए, तुम जैसी खूबसूरत हसीनाओं के लिए नहीं। खूबसूरती तो आपकी नजरों में है जनाब, जो हम आपको खूबसूरत लगते हैं। जानती हो अंजलि, हम हर वक्त सोचते हैं कि तुम्हारे बारे में कुछ लिखा जाए, लेकिन फिर ख्याल आता है कि जो तारीफ कर सके ऐसे शब्दों का गुलदस्ता कहां से लाएं? और फिर तुम इतनी खूबसूरत हो कि नजरें बयां ही नहीं कर सकती। और जो नजरें बयां कर सकती हैं, वो नजरें कहां से लाएं? तो फिर आप भी सुन लें इरशाद कि एक सब्र है, उसके सिवा कुछ पास नहीं है। बर्बादे तमन्नाओं का एहसास नहीं है। कमजोर नहीं है हम, जो हम मांग के पी ले, और ये भी नहीं कि हमें प्यास नहीं है। क्या बात है जनाब। बिखरे हुए है चांदनी, वो
उस पे शबाब आपका बिखरी हुई है चांदनी, उस पे शबाब आपका चमका हो अक्स जैसे, चमका हो अक्स जैसे जमुना किनारे ताज का। क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका। मौसम के आईने में देखो तो अपना चेहरा, मौसम के आईने में देखो तो अपना चेहरा, लगता है ऐसे जैसे हो वक्त ठहरा ठहरा, झटको न जुल्फ ऐसे कांधे पे आसमां है, बिंदिया है जैसे तारा, चुनरी ये रात माँ है। क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका। सावन की बिजलियां हैं, आँखें हैं आपकी ये सावन की बिजलियां हैं, मुस्कान आपकी ये या उड़ती तितलियां हैं, तुम हूर हो परी हो या मेरी जिंदगी हो, मैं और क्या कहूँ बस तुम मेरी बंदगी हो। क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका।
उस टीकमगढ़ की मूर्ति की चोरी की घटना ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जनता आंदोलन पर उतर आई है। गृह मंत्रालय से लगातार फोन आ रहे हैं। बताइए, अब मैं उनको क्या जवाब दूं? बोलिए। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं मिस्टर सिन्हा, आई वॉन्ट द रिजल्ट्स। मैं उस मूर्ति चोर गरुड़ नारायण को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं, ताकि दिल्ली में बैठी सरकार और हमारी जनता को हमारी कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा हो। आई वॉन्ट द रिजल्ट्स विद इन 7 days, वरना मजबूर होकर मुझे यह केस सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। जी। यू मे गो नाउ। जय हिंद। टेंशन टेंशन टेंशन। अब तुम ही बताओ अर्जुन, मैं क्या करूं? कभी मुख्यमंत्री जी का फोन, कभी गृह मंत्री जी का फोन। इस गरुड़ नारायण चौधरी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है सर? डोंट वरी, गरुड़ नारायण केस का समाधान वही करेगा जो आज तक करता आया है, इंस्पेक्टर अभिमन्यु। क्या बात है, गरुड़ नारायण चौधरी के यहाँ धंधे का मजा ही अलग है। भाई क्या बात है। भाई इतना पैसा तो थारा मारा दोनों को मिल जावे तो भी पूरा पैसे नहीं की होगा। कोई बात नहीं, पैसा हम मिल के इकट्ठा करेंगे, लेकिन गरुड़ नारायण चौधरी की मूर्तियाँ हम ही लेंगे। हेलो जेंटलमैन, सॉरी फॉर बीइंग लेट। हाउ आर यू? फाइन। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये है वो एंटीक मूर्ति जिसे देख के आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। What a marvelous, beautiful मूर्ति, very magnificent. What's the price? 5 करोड़। पाँच करोड़। 5 करोड़। छह करोड़। बट दिस इज टू मच सर। गरुड़ नाम है हमारा, गरुड़ नारायण चौधरी। मैं सोना नहीं हीरे बेचूं, और मैं अच्छी तरह से जानू कि हीरे की कीमत एक जोड़ी ही लगा सकता है, तुम्हारे जैसा लोहार नहीं। आप तो बुरा मान गया चौधरी साहब। मूर्ति की चोरी एक बहुत बड़ी कला है यूसुफ साहब, और मैं इस कला का सबसे बड़ा कलाकार हूं। आपने मेरी बात काटकर मेरी कला का अपमान किया है। गरुड़ नारायण चौधरी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी कला का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम आपके पुराने कस्टमर हैं चौधरी साहब। तभी तो लिहाज कर रहा हूं मिस्टर जॉन। सिट डाउन। यू आर माय गेस्ट, यू आर माय बायर, दैट्स द रीजन आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। वरना तुम लोग क्या समझते हो, मूर्तियों की चोरी करना दुकान से बच्चों के लिए खिलौना खरीदने के बराबर है? नहीं मिस्टर जॉन, इसके लिए दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, इसके लिए दीवानगी, जुनून, पागलपन चाहिए। मासूम गलती हो गई चौधरी साहब, मने ही सौदा मंजूर है। लेकिन मन्ने को यह सौदा मंजूर नहीं है अब, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि गरुड़ नारायण चौधरी सिर्फ झोरियों से डील करता है, तुम जैसे लोहारों से नहीं। यू कैन गेट आउट नाउ, प्लीज गो। मारिया। यस सर। जब मैं छोटा था ना, तब मैं इन मंदिर में कैद मूर्तियों को देखकर सोचा करता था कि दुनिया की आस्था ने इन कलाकृतियों को मंदिर में पंछियों की तरह कैद करके रखा है। मैं इन मूर्तियों को पंछियों की तरह देखा करता था, और तब से मैं इन पंछियों पर गरुड़ की तरह राज करना चाहता था, और इसीलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था गरुड़ नारायण चौधरी। अभिमन्यु। जी सर। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ऑपरेशन गरुड़ में तुमने किन किन ऑफिसर्स को शामिल किया है? सर, मैं आज भी वही हूँ, अंदाज भी वही है, और टीम भी वही है। यानी कि मैं ठीक समझ रहा था? जी सर। जांबाज सब इंस्पेक्टर सिमरन। वेरी गुड। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द तुम गरुड़ नारायण को सलाखों के पीछे कर दोगे। सर,
आपका यकीन ही मेरी ताकत है। और सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि गरुड़ नारायण जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होगा सर। वेल डन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक पार्सल लाने के लिए क्या बोला तू, तो क्या पूरा गोडाउन उठा के लाया? थोड़ी सी देरी होगी उस्ताद। अरे वाह, लेकिन देखो क्या मलाई लाया। मलाई लाया है। आओगे तो कसम से मजा आ जाएगा। चल हट। बेवकूफ इंसान, तेरा नाम किसने रखा है? लड्डा। तेरा नाम होना चाहिए था डड्डा। मेरा नाम क्या है? अरे उस्ताद, आपका नाम कौन नहीं पहचानता? मजनू कबाड़ी। हाँ। मेरे दो काम क्या दुनिया में फेमस है? पुलिस को पहचानना और नकली एंटीक मूर्तियों का पहचानना। बराबर। फिर तूने पुलिस वाली को मेरे पास क्यों लाया? वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू द थैंक यू। क्लब। मैडम, आई लव यू। आई डोंट माइंड, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, अब मेरे हाथ आ गई हो, तो मेरा भी बहुत दिनों से फाका चल रहा है मैडम। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे को जरा से मलाई खाने का मौका मिलना चाहिए। मलाई? अरे ना मरा डड्डा। अरे इधर आओ मुस्टंडो, बचाओ, पकड़ो। मैं पुलिस वालों को मुंह नहीं लगाता, तुम लोग इससे निपट लो। अरे यार, ये मेरे सरकारी सांडों को मैं खिला पिला के इस दिन के लिए पाला पोसा बड़ा किया कि एक लौंडिया इनको मारे। छी, हैंड्स अप। इसको लटकाओ, उल्टा बांधो। आओ। ये ले। किसने बोला? क्या है? पुलिस वाले को मलाई समझते हैं? ये ले। अभिमन्यु! अभिमन्यु! सर, ये मेरी गन भी एंटीक है, मैं भी एंटीक हूँ। मैं तो बिना मार खाए आपके साथ जहाँ बोलो वहाँ चलो। इतना सीधा तो नहीं है तू। नहीं, इतना एंटीक भी नहीं है तू। तेरी असली जगह ये नहीं है। साहब, अरे आप मेरे को जयपुर घुमाओ के कुर्सी पे बिठा के घुमाओ, अरे घूसे लात थप्पड़ मारो के पानी मारो, मेरे पास आपके कोई सवाल का जवाब नहीं है सर। अबे बकवास बंद कर और अपने बाप के बारे में बता। मेरा बाप बहुत शरीफ आदमी था, मर गया, मैं जाऊं? अबे बैठ, मैं तेरे बाप के बारे में नहीं, मैं गरुड़ नारायण के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे गरुड़ तो बहुत अच्छा पंछी है, बहुत ऊपर ऊपर तक जाता है। अब वो अंडे देता है कि क्या देता है मेरे को नहीं मालूम सर, मेरे को जाने दो। अबे बैठ। चल मान लिया कि तू गरुड़ नारायण को नहीं जानता, लेकिन तेरा नाम मजनू कबाड़ी है और तू एंटिक के बारे में जरूर जानता है। चल बता, सीधे सीधे बता, क्या जानता है तू? या आप धोखा खा गए सर। अरे आई लव एंटिक, आई लव एंटिक। मैं किसी भी एंटिक को देखता हूँ तो आई जस्ट फॉल, मैं जाके चूमने लगता हूँ, चाहे वो स्टैचू हो या खूबसूरत लड़की हो। सॉरी यार। नहीं, आप ये धोखा खा गए सर। अबे धोखा मुझे नहीं, धोखा तुझे हो रहा है। क्योंकि हर मुजरिम धोखे में रहता है। सीधे से बता एंटिक के बारे में क्या जानता है, वरना अभी अभी मैं तेरे लिए नया नुस्खा ढूंढता हूँ। कौन सा?
सिमरन करंट लगाओ इसको। लगाऊं क्या? हाँ? और तब तक करंट लगाओ जब तक कि एंटिक ना बन जाए और किसी म्यूजियम के बाहर टांग दो साले को। नहीं, बेन, एक मिनट सर। अगर आपको करंट नहीं मानना था तो आपने इतनी देर से मेरे को जयपुर घुमाया, कुर्सी पे घुमाया, थप्पड़ मारे, पानी मारा। अरे सीधे पूछते मैं आपको सीधा बता देता। अब आया ना लाइन पे साला। सर हम जैसे आउटलाइन लोगों को लाइन पे लाने का तो काम ही आपको मिला है। अबे बकवास बंद कर मजनू की औलाद। या तो तू करुण नारायण के बारे में बता या फिर उस डील के बारे में जो होने वाली है, या फिर करंट लगाओ तुझे। नहीं। देखिए अगर मैं आपको उस जगह का नाम बताया तो आप रोमांटिक हो जाओगे। करंट लगाओ। नहीं, मुंबई। हाँ सिमरन ऐसा करो, इसे टॉर्चर रूम में डालो और मुंबई चलने की तैयारी करो। क्या कर रहे हो साहब? मैं आपको मुंबई में बहुत काम आऊंगा। मैडम आप बॉस को समझाओ ना, मेरे को भी मुंबई आप लोग के साथ लेके जावे, क्योंकि मुंबई में इतने लोचे लबाचे चलते हैं ना, और मैं मुंबई 3-4 बार जाके हवाला की चक्की पीस चुका हूँ ना। मेरे को कसम से बोलता कोई लोचे लबाचे वाले को आपके नजदीक नहीं आने दूंगा। बेन आप समझाओ ना, बेन लोचा लबाचा। ठीक है मजनू कबाड़ी, मैं भी देखता हूँ मुंबई के लोचे लपाचे। जिसके बारे में हमें बताया था ना, ये है वो जगह। ओह, तो ये जगह है वो जहाँ वो खास डील होने वाली है मुंबई। बिल्कुल सही बात है। बड़ा भाई तगड़ा लोचला पाचा होगा। चलो देख ले। चल देखते हैं। मला माहित नाही रे। बच्चा नहीं मांगता, बच्चा नहीं मांगता, अब उनको सच्चा प्यार मांगता, चक्का से यार मांगता, यार मांगता, दिलदार मांगता। ए चिकने क्या मांगता? मुंगड़ा मैं कुड़की डली, तेरी जवानी है मोगर कली, हड़ू हड़ू बोल आजकल है जागता, अगं बाई थांबल नहीं मानता। ओ बिडू काय बोलता? मला माहित नाही रे। चिक एडशाना अंडरवर्ल्ड का है आटाना, एनकाउंटर में थोड़ा गिलास, अपनी मंडली है बिन्ना। गुरु क्या मांगता? मुंगड़ा मैं कुड़की डली, तेरी जवानी है मोगर कली, हड़ू हड़ू बोल आजकल है जागता। ए भाई के मांगे? मला माहित नाही रे।
माने पूरा बाड़मेर जाने। हाँ, यू मीन अक्खा इंडिया। बिंदास जी, अरे बिंदास जी, अंकस न कर तू मेरी गली। गुरु का गुरु तू है महागुरु, राजाओं के राजा चल हो जा शुरू। ओ बिडू क्या बोल रहा? मला माहित नाही रे। अरे लोचा लपाचा नहीं मांगता, अपन को सच्चा प्यार मांगता। लोचा लपाचा नहीं मांगता, अपन को सच्चा प्यार मांगता। चक्का से यार मांगता, यार मांगता दिलदार मांगता। सर बैठो अभिमन्यु। कहां तक पहुंची तुम्हारी तहकीकात? सर मुझे कुछ सुराग मिले हैं जिनसे यह साफ तौर पर साबित होता है कि गरुड़ नारायण को कहीं ना कहीं गांव वाले बहुत हेल्प कर रहे हैं। तुम सही कह रहे हो। किसी भी चोरी के पीछे किसी परिचित का हाथ होता है, वरना चोरों की इतनी औकात कहां कि वो सब कुछ चुरा कर ले जाएं और किसी को खबर भी ना हो। खैर, तुम्हारे आगे की प्लानिंग क्या है? सर जहां तक मुझे पता चला है ये लोग जैसलमेर, करौली, जोधपुर और बाड़मेर में ज्यादा सक्रिय हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग वारदात करने के बाद अपना ठिकाना बदल लेते हैं। और सर मैं आपसे एक खास बात भी करना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे ही कहना चाहते हो? सर आप मेरे आदर्श हैं, इसलिए मैं अपने मन की बात आपसे कह सकता हूँ। सर अपने डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है जो अपनी सारी बातें गरुड़ नारायण तक पहुंचाता है। देखो अभिमन्यु, बुराई हर जगह होती है, लेकिन उस बुराई पर विजय पाना ही अभिमन्यु का लक्ष्य होना चाहिए। सर मैं आपकी बात समझ गया, डोंट वरी सर। जय हिंद। जानते हो अभिमन्यु, मुझे तुम पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा नाम अभिमन्यु है और मेरा अर्जुन। सर केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे दे। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे शंकर के हुकुम। जय। आज तो राजस्थानी वेशभूषा में जैसा देश वैसा बेश के हुकुम। बहुत दिनों बाद याद आई हमारी। हम तो अपने चाहने वालों को हमेशा याद रखते हैं। और फिर तुम तो लाजवाब हो। हुकुम, मूर्तियां के सागे सागे गोला बारूद भी लाए हूँ। एक बार धमाको हो जाए ना तो पूरो को पूरो एड़ा को खत्म। वह देखो। इसीलिए हम तुम्हारी कदर करते हैं मक्कड़। तुम हीरा हो, हीरा। और गरुड़ नारायण चौधरी जौहरी, इसीलिए तुम्हारा नाम हमारी लिस्ट में नंबर 1 है। हुकुम था कि मेहरबानी से मारो नाम तो इस इलाके को बच्चों बच्चों जाने हैं। पढ़ते तो जानो ही हो कि मने तो नाम से ज्यादा पेशा से प्यार है। गरुड़ नारायण चौधरी तुम्हारी कीमत जानता है। हम तुम्हें हीरे जवाहरातों से तोल देंगे। बस मक्कड़, तुम इसी ईमानदारी से काम करते रहो। मक्कड़, ये लो तुम्हारा इनाम। जय शंकर की। आखिर वो गद्दार कौन हो सकता है? कौन है जो कानून से खिलवाड़ कर रहा है? अर्जुन सिंह जैसा ऑफिसर मेरी बात पर खामोश क्यों रहा? गरुड़ नारायण तक पहुंचना मेरे लिए असंभव है। कैसा चक्रव्यूह है ये? हेलो अभिमन्यु सर, एनी टेंशन?
बैठो सिमरन। थैंक्स। क्या हुआ अपनी इन्वेस्टिगेशन का? क्या कीजिएगा जानकर? आपको फुर्सत हो तो कुछ बताऊं? सर, इन फाइलों में दिन रात क्यों उलझे रहते हैं आप? नहीं सिमरन, ऐसा नहीं है। तुम्हें तो पता है सिमरन, इस गरुड़ नारायण ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। जब तक मैं इसे कानून की गिरफ्त में नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से गरुड़ आपकी गिरफ्त में हो, ताकि कुछ वक्त आप हमारे लिए भी निकाल सके। और हाँ, प्रोफेसर जैक। ओह सिमरन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा याद दिलाया। उनका फोन भी आया था मेरे पास। उन्होंने बताया कि वो अपने फार्म हाउस पर है। अच्छा। लेट्स गो, चलो लेट्स गो। गॉड इज ग्रेट। हेलो प्रोफेसर जैक। ओह हाय अभिमन्यु, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो खुद तुमसे मिलने वाला था। किस लिए? बस मूर्तियों के बारे में। हम भी इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। और हाँ, ये है मेरी सब इंस्पेक्टर मिस सिमरन। हाय सिमरन। हेलो सर। हाउ आर यू? मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं ये जानना चाहती थी कि रिलैक्स। हम जो जानना चाहते हैं उसके ज्ञाता सिर्फ आप हैं। लुक अभिमन्यु, वैसे तो मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से विश्वास उठ चुका है। नहीं सर, एक बात कहूं, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। माय सन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पुरातत्व की सेवा में गुजारी है। ये मूर्तियां हमारे देश की धरोहर हैं। तुमसे मिलकर मुझे यकीन हो गया है तुम इन मूर्तियों की सुरक्षा कर सकोगे। और सच बात यह है कि ये मूर्तियां हमारी धरोहर हैं और ये मूर्तियां हमारी शान हैं। लेकिन गरुड़ नारायण जैसे चोर इन्हें चुराना चाहते हैं। सर, मैं आपको वचन देता हूं कि इन मूर्ति चोरों को मैं जरूर पकड़ लूंगा। सर, आप इन मूर्तियों के बारे में जो भी जानते हैं हमें बताइए। मूर्ति चोर कहां बच के जाएगा? गुड मॉर्निंग सर। हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट। या थैंक यू सर। आज इस प्रोफेसर की कैसे याद आ गई? बात ये है सर, मुझे आपने जो मूर्तियों के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए थे ना, हाँ, वो मेरे बहुत काम आए। अभी कुछ और जानकारी चाहती हूँ जो मुझे मेरे मकसद तक पहुँचने में मदद कर सके। पूछो माय चाइल्ड, क्या पूछना चाहती हो? सर, कुछ दिन पहले जो मूर्तियाँ मिली थी वो कितने साल पुरानी हैं और वो किस सभ्यता की प्रतीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ। माय चाइल्ड, ये मूर्तियां करीब 1000 साल पुरानी है। एंटीक की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा महत्व है। देश की एक अनमोल धरोहर है। अगर ये मूर्तियां गरुड़ नारायण जैसे लोगों के हाथों में पहुंच जाएंगी तो मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में तुम्हारे जैसे लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वो कैसे? ऐसी मूर्तियों के बारे में तुम चैनल के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा कर सकती हो। उन्हें इस बात का एहसास दिला सकती हो कि सरकार के साथ साथ इनकी सेफ्टी करना उनकी भी ड्यूटी है। अदरवाइज यू नो, एक दिन ऐसा आएगा अंजलि कि ये मूर्तियां गलत हाथों में पड़ जाएंगी। यू आर राइट सर, मैं आपकी बात पर जरूर अमल करूंगी और अपने चैनल के द्वारा लोगों में जागृति जरूर पैदा करूंगी। सर, 1 मिनट, 1 फोटोग्राफ। श्योर। प्यार का सिग्नल, सिग्नल प्यार का। अरे सीधा सीधा अंदर चल। अरे हवलदार साहब, मेरे बाप की तौबा, मेरे पूरे खानदान की तौबा। मैं मंदिर तो क्या किसी मंदिर के फोटो के सामने भी नहीं देखूं। सलाम साहब। अच्छा। अरे हवलदार, क्यों लाया इसको? सर, शाबाशी दीजिए मुझको। मैंने इसको मंदिर के सामने मूर्ति चुराने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया और अपने आप को कह रहा है गरुड़ नारायण चौधरी। सर, इसको अंदर कर दीजिए और मेरा प्रमोशन कर दीजिए। तुम हवलदार के हवलदार ही रहोगे। यस सर। ये गरुड़ नारायण नहीं, मजनू कबाड़ी है। आदाब। क्यों बे कबाड़ी, क्या कर रहा था मंदिर में? साहब, सच ही बोलता हूँ साहब,
मेरे को एक बचपन में जोशी ने बोला था कि मेरी होने वाली दुल्हन किसी मंदिर में मेरे को मिलेगी, तो मैं हिंदुस्तान के सब मंदिरों में राउंड मारता हूँ, कहीं तो मेरे को मेरी दुल्हन मिलेगी। मैडम क्या मुस्कुराती हो आप? एक्चुअली इधर आओ ना मेरे पास, मैं आपको एक जबरदस्त टिप देने वाला हूँ। ये हवलदार पीछे बोल। मैडम आप भी एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योतिषी ने जिसके बारे में बोला था वो कहीं आप हो? अरे मुस्कुराई बाप। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझू? एक हाथ लगाऊं क्या? मैडम दोनों हाथ लगाओ ना। नहीं नहीं चल चल फुट, शादी वादी सब भूल जाएगा। चल फुट, चल। सिमरन, यस सर। इसका मोबाइल टैप करो साले का। अरे अगर इंस्पेक्टर अभिमन्यु शाना तो मजनू कबाड़ी डेढ़ शाना। अरे उसने बहुत पापड़ बेले बाबा, बहुत हाथ पाँव मारा, बहुत अतरंगी चालें किया कि मैं किसी तरह उसको गरुड़ नारायण की होने वाली डील का पता और टाइमिंग बता दूं। मैंने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है, मैं बिल्कुल नहीं बताया। मैं बिल्कुल नहीं बताया, कसम से मैं बिल्कुल नहीं बताया कि डील होने वाली है गुरुवार के दिन चांदनी बार में। सॉरी सॉरी बाबा। सर एक गुड न्यूज लाई हूँ। मैंने मजनू कबाड़ी की टेपिंग की और हाँ उससे पता चल गया कि गरुड़ नारायण कहाँ है। क्या बात कर रही हो? हाँ गरुड़ नारायण कहाँ मिलेगा? चांदनी बार।
नारायण चल उठ, तेरा खेल खत्म हो गया। आज तो तू बच गया गरुड़ नारायण। कहां तक भागेगा? कब तक भागेगा? मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा गरुड़ नारायण। सर, मीडिया और पुलिस दोनों ही कानून के अहम पहलू हैं। इससे हमें कभी फायदा भी होता है और कभी नुकसान भी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा जाए। प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सर। ये शहर देखते हो? इस शहर के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ और यही मेरा सर्चिंग पॉइंट होगा सर। गरुड़ नारायण कितना खतरनाक आदमी है मैं जानता हूँ। और हाँ अभिमन्यु, तुम इतना समझ लो, वो कमजोर नहीं है। पर सर, वो इस बार अभिमन्यु के हाथों से बच नहीं सकता। वेरी गुड अभिमन्यु, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तुम एक जाबाज ऑफिसर हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे साथ हूं मैं। ओके सर। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे पास आना, वो हेल्प मैं करूंगा तुम्हें। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक्चुअली सर, आई एम सॉरी। जो मैं चाह रहा हूं हो नहीं रहा है सर। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट कैसे आएगा ये सोचना तुम्हारा काम है। ओके सर, भगवान ने चाहा तो गरुड़ नारायण को मैं पकड़ ही लूंगा सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके सर। क्या बात है अभिमन्यु, अभी भी मायूस बैठे हो? अगर एसपी साहब ने कुछ कह भी दिया, तुम्हारे अच्छे के लिए कहा होगा ना? लो, चाय पी लो। थैंक्स। एक बात बताऊं? उस युग के अभिमन्यु से भी कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हो तुम। फर्क सिर्फ ये है, उस अभिमन्यु को चक्रव्यूह के रास्ते पता थे और तुम्हें इस युग में चक्रव्यूह के रास्ते खुद ब खुद ढूंढने पड़ेंगे। अंजलि, बात ऐसी नहीं है, लेकिन कोई है जो मेरे सारे राज जानता है और सारे राज गरुड़ नारायण को बताता है और मेरी पीठ में छुरा घोंप रहा है। ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे किए कराए पर पानी फेर रहा है। जानते हो अभिमन्यु, जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। पर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? कि तुम बहुत ही जल्द सब पे यकीन कर लेते हो। ये दुनिया ऐसी नहीं है, यहाँ कदम कदम पर चक्रव्यूह ही चक्रव्यूह है। मैं समझ गया अंजलि, और अब दुनिया वाले चाहे जितना चक्रव्यूह रच लें, ये तुम्हारा अभिमन्यु अब हर चक्रव्यूह को तोड़कर दिखाएगा और विजय पाएगा। हेलो गरुड़ नारायण चौधरी, पहचाना? नहीं पहचाना तो पहचान ले, इंस्पेक्टर अभिमन्यु। कैसे हो अभिमन्यु साहब? कैसे मिजाज हैं आपके? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे रहते हुए आपके मिजाज अच्छे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। हंस ले गरुड़ नारायण, हंस ले, लेकिन इतनी ऊंची उड़ान भी मत भर कि अभिमन्यु को सूरज बनना पड़े। और अगर ऐसा हो गया तो तू जलकर राख हो जाएगा। और फिर याद रख, तेरी जगह आसमान में नहीं, जमीन के नीचे होगी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, कहीं तबीयत बिगड़ गई
तो गरुड़ नारायण चौधरी तक कैसे पहुंचोगे? खैरियत की दुआ तो तू तेरे लिए मांग गरुड़ नारायण। दुआ कर ऊपर वाले से कि तू मुझे कभी नहीं मिले। एक बात कान खोल कर सुन ले अभिमन्यु। जिस दिन गरुड़ नारायण चौधरी का पंजा तेरी गर्दन पर पड़ गया, बोलती बंद हो जाएगी तेरी। अगर तू बाघ है तो मैं शिकारी, और जिस दिन तू मेरे सामने आ गया चीर के रख दूंगा। चीरेगा और मुझे। डार्लिंग, कैसी रही? फैंटास्टिक। आपके सामने भला वो अभिमन्यु क्या चीज है? आप तो सबके बाप हैं, गरुड़ नारायण चौधरी। बूम, I love you। माय स्वीटी पाई, मेरी जान है जान। क्या भाई, ये क्या धांधली है? मैं तो ड्राइवर हूँ भाई। क्या लगा रखा है ये? इस देश में धर्म गुरुओं की कोई इज्जत है या नहीं? तो तुम हो इनके धर्म गुरु? हाँ, देखो बेटा, हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो? इनकी गाड़ी की जांच ठीक से करना भाई। साधुओं के भेष में स्मगलर? हाँ, तो महागुरु क्या कह रहे थे? कौन सी तीर्थ यात्रा? बेटा मैं तो वो तीर्थ पे ही जा रहा था। साहब, ये मूर्तियाँ। मूर्तियाँ? एंटिक मूर्तियाँ? तो मेरे खबरी की रिपोर्ट सही थी ना? हाँ यस सर। क्यों विक्रम, मैं कराता हूँ यात्रा। अभिमन्यु, तूने मेरी मूर्तियों को नहीं बल्कि मेरे पक्षियों को पकड़कर मेरे गुरूर को ललकारा है, अपनी मौत को ललकारा है। अभिमन्यु, ये मूर्तियां मेरी जिंदगी है, मेरी इबादत है, मेरा जुनून है। बचपन से लेकर आज तक मैं इन्हीं मूर्तियों के साथ खेलता आया हूं। माना कि तेरी इबादत है मूर्तियां, मूर्तियां ही तेरा जुनून है गरुड़ नारायण, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मेरी जिंदगी की इबादत है लॉ एंड ऑर्डर। मेरा जुनून है तुम जैसे भेड़ियों का गुरूर तोड़ना। और तू ये भी नहीं जानता अभी तक कि तेरी मूर्तियां पकड़कर मैंने तेरे दरवाजे के ऊपर दस्तक दी है। और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है जब तू जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है गरुड़ नारायण। तू अभी बच्चा है अभिमन्यु, जिसे तू दरवाजा समझकर दस्तक दे रहा है, वो मेरे दरवाजे की पहली सीढ़ी है। अब मेरी बात सुन, मुझे पकड़ना तो दूर, तू मेरे घर की परछाई तक को छू नहीं सकता। सारा यूरोप, अमेरिका और इंटरपोल जिसका सुराग तक पता न लगा सकी, तू उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे बेवकूफ, गरुड़ नारायण चौधरी वो सूरज है कि अगर तू उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी किरणें तेरे को जलाकर राख कर देंगी। चल हट। मारिया, आज तक पुलिस वालों ने लोगों का इनकाउंटर किया है, या? लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम इस पुलिस वाले का इनकाउंटर करो। Don't worry, darling, हो जाएगा। That's great. या। हर घड़ी, हर पल, हर समय बस उसी का तो इंतजार करते हैं। न जाने वो कब समझेंगी कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। गुड इवनिंग सर। ओ सिमरन, आज किसके कत्ल का इरादा है? हाँ सर, कत्ल की कोशिश है। वैसे ये शायरी किसके लिए? मैं शायर तो नहीं, लेकिन देखा जब से उसको शायरी आ गई। हम भी तो ये जाने कि वो कौन है जिसने आपको शायरी सिखा दी है। मालूम है सिमरन, प्यार भी कितनी अजीब चीज है जो पल भर में जिंदगी बदल देता है। तुम्हें पता है, जज्बात है प्यार,
एहसास है प्यार जो दिल को महका दे खुशबू की तरह। क्यों सिम, यही होता है ना प्यार? मुझे ना शिकायत कोई उसके सताने से, लगता है डर बैरी मुझको जमाने से। मुझे ना शिकायत कोई उसके सताने से, लगता है डर बैरी मुझको जमाने से। जान जानिया वो मेरा जान से प्यारा है, उसके लिए ही मैंने तन मन संवारा है। की दशा की पाया की दशा की पाया की हो आया। मैं दिल ओनू दे आया आया, मैं दिल जब से पिया तेरे नाम की मेहंदी रचाई मैंने बस तेरे नाम की। ओढ़ी चुनर जब से पिया तेरे नाम की मेहंदी रचाई मैंने बस तेरे नाम की। सदके में सदके तेरी यारी दे सदके, सारी उम्र में नचा हीर तेरी बन के। महकने लगी है मेरी, महकने लगी है मेरी तन्हाइयाँ। मैं दिल ओनू दे आया, मैं दिल ओनू दे आया। मैंने
बिखरी हुई है चांदनी, उस पे शबाब आप। क्यों शमशेरा, क्या बंदोबस्त किया? जबरदस्त बंदोबस्त किया। चाहे वो कितना भी बड़ा शेर क्यों ना हो, आज वो धाकड़ सिंह का शिकार होके रहेगा। चमका हुआ जैसे। खबरदार, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। अगर वो बच गया तो हम में से जिंदा कोई नहीं बचेगा। क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका। उस्ताद, वो आ गया। ये क्या हुआ? रोड क्लोज? फैल जाओ। बच नहीं पाए। मार डालो साले को, काट डालो, बचना नहीं चाहिए। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। पहले से तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? अब ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी तो उनकी तबीयत ठीक है, 2 दिन के बाद आप इन्हें ले जा सकते हो। ओके डॉक्टर साहब। ओके अभिमन्यु, गुड लक। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो आप? अब मैं ठीक हूँ। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सिमरन, अब तुम भी घर जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी। सिमरन, तुम मेरी बात मानो, तुम रात भर से सोई नहीं हो, घर जाकर आराम करो और ऑफिस जाकर उस केस के बारे में तफ्तीश करना। चलो ठीक है, मैं फिर आती हूँ मिलने। बाय बाय, टेक केयर। अभिमन्यु, आर यू ओके? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो घबरा ही गई थी। रिलैक्स अंजलि। अरे बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी चोट लगी है और तुम कह रहे हो ठीक हूँ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, बोलो? तुम तो जानती हो ना, मेरा तो काम ही खतरों से खेलना है, और फिर कुछ ऐसा वैसा हो भी गया तो तुम एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लेना और मुझे भूल जाना, और क्या। खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात भी की तो रूह बन चुके हो तुम मेरी। जानते हो, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अभी मैं तुम्हारी हूँ। अंजलि रिलैक्स, आई एम जस्ट जोकिंग। तुम्हें तो मालूम है मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और सोचना भी नहीं। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू। हाय अभिमन्यु। ओ हाय, आओ बैठो। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? पहले से अच्छी है। पर तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? जिन साधुओं को तुमने मूर्तियों के साथ रंगे हाथ पकड़ा था, उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। नहीं नहीं अंजलि, अंजलि ये कैसे हो सकता है अंजलि? मैंने उन साधुओं को मूर्तियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा अंजलि। अभिमन्यु, वो मूर्तियां कोर्ट में नकली साबित हुई हैं। नहीं अंजलि, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जाना पड़ेगा, आईजी साहब से बात करनी पड़ेगी अंजलि। अभिमन्यु, तुम ऐसे कैसे जाओगे? आई मीन, तुम्हारी हालत देखो, तुम ठीक से चल फिर भी नहीं सकते हो, ऐसे कैसे जाओगे तुम? अंजलि, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा अंजलि, क्योंकि ये नहीं हो सकता। वो मूर्तियां असली थी, असली। मुझे जाना पड़ेगा। अभिमन्यु, ये मैं कैसे मान लूं सर कि वो मूर्तियां नकली थी? मैंने तो असली पकड़ी थी सर। देखो अभिमन्यु, जब पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर जैक ने साबित कर दिया कि वो मूर्तियां नकली थी। प्रोफेसर जैक? तो हम कर ही क्या सकते थे, और मजबूरन हमें उन अपराधियों को छोड़ना पड़ा। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं सर,
और मैं ये भी समझ गया हूँ कि गरुड़ नारायण के हाथ जितना मैं सोचता था उससे भी लंबे हैं। लेकिन सर मैं आपको बता देता हूँ, आज के बाद गरुड़ नारायण कभी चैन से नहीं बैठेगा। तुम इन मछलियों को छोड़कर मगरमच्छ का शिकार करो। ठीक है सर, अब गरुड़ नारायण मुझसे बच नहीं पाएगा। इससे पहले कि इन मूर्तियों तक अभिमन्यु पहुंचे, ये सारी की सारी मूर्तियां राजस्थान के बॉर्डर क्रॉस हो जानी चाहिए। अब ऐसा कौन सा आदेश है आपका हुजूर जिसे आज तक हमने पूरा नहीं किया? लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा हुजूर, होगा। बाड़मेर के पास रामपुर नाम की जगह है और वहाँ के राजा साहब की मारे ऊपर खास मेहरबानी है। लेकिन इसके बदले में उसको क्या चाहिए? हुजूर आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, चांदी के ढेर पे भिखारी राजा। ठीक है, तुम उनसे बात करो। अब बात क्या करनी है हुजूर? राजा साहब आजादी के बाद भी खुद ने राजा ही समझे और थे तो जानो ही हो कि रियासत चलावा के लिए पिस्सा की जरूरत हो बे। मैं तुमको बहुत बड़ा हरामी समझता था, लेकिन तुम उतने बड़े हरामी नहीं हो। तुम तो बहुत बड़े बड़े हरामी हो। अब जैसा भी हूँ हुजूर, आपका गुलाम हूँ। एक बात और हुजूर, राजा साहब थार महोत्सव करा रिया है और इस थार महोत्सव में ही आपा पूरा का पूरा खेल खेल जावांगा। ठीक है, तुम्हें जो खेल खेलना है खेलो, लेकिन जो खेल मैं इस खेल में खेलूंगा उसमें अगर गलती से अभिमन्यु आ भी गया तो मैं उसे अपने इस चक्रव्यूह में ऐसा फंसाऊंगा कि महाभारत के अभिमन्यु की तरह वो भी हराम का पिल्ला जिंदा वापस नहीं जाएगा। पिछले 50 साल से हमारे सीने में लगी हुई आग अब शोला बन चुकी है। इस देश की आजादी के बाद हमारी रियासत, हमारी दौलत अब हमारी ही ना रही। कल तक जिनकी औकात हमारी जूती के बराबर थी, आज उनकी हुकूमत का बोझ हमारे सीने में नासूर की तरह चुभ रहा है। बात तो ठीक ही करो हुकुम, पर ये बोझ अब आपके दिल पे ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। वो कैसे? अब थे तो जानो ही हो हुकुम, मक्कड़ सिंह के पास हर चीज का इलाज है। जो आपकी बेशकीमती मूर्तियां पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में कर रखी है ना, वो बहुत जल्दी आपके पास होंगी और वो काम करेगो इंटरनेशनल मूर्ति स्मगलर गरुड़ नारायण चौधरी। हाँ हाँ हुकुम, वो गरुड़ नारायण चौधरी जिसकी निजरा बांसुरी तेज हैं। खम्बा गणी राजा साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कुछ मक्कड़ ने आपसे कहा मैं उसे पूरा करके रहूंगा। आपकी बात पर यकीन तो है, लेकिन ऐसा आप हमारे लिए क्यों करेंगे? राजा साहब, मेरा कुछ माल सरहद के पार कराने में आप मेरी मदद करेंगे। इसके बदले में सरकार के पास जो आपके एंटीक्स हैं, मैं उन्हें चोरी करके उन्हें बेचने में आपकी मदद करूंगा। इस तरह पुरखों की जो दौलत है, आप फिर से उसके मालिक बन जाएंगे। हमें मंजूर है। अब आप दोनों की दोस्ती तो पक्की हो गई हुकुम, पर 100 हरामी मरे थे तब ये पैदा हुआ था। अब जैसा भी हूँ हुकुम, पीछे का पीर हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय अभिमन्यु, वेरी गुड इवनिंग। यू आर हियर? बस सर, हम तो पुलिस वाले हैं, यूं किसी तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। ओके। लगता है आप कहीं जल्दी में हैं। पुलिस वालों का तो काम ही है इन्वेस्टिगेट करना। और रही बात जल्दी की अभिमन्यु, यू नो बाड़मेर के पास रामपुर जो जगह है, वहाँ खुदाई में कुछ मूर्तियाँ मिली है। रामपुर में? यस, उसी के इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। ओह या, सो नाइस टू मीट यू। बाद में मिलता हूँ सर। बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। बिल्कुल। बाय। ओके सर। रामपुर, लगता है वही।
सो प्रोफेसर जैक, सब एंटिक्स हैं यहाँ। कुछ तो होगा, देखो इसमें क्या हो सकता है। जिला रामपुर? यस, आई गॉट इट, ही इज इन रामपुर। क्या बकते हो? सर मैं बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ सर। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं प्रोफेसर जैक के घर गया था सर, तो मैंने उनका कंप्यूटर चेक किया, उसमें साफ लिखा था डील इन रामपुर। इसका ये मतलब तो नहीं इतना जाना माना पुरातत्व ज्ञाता इस षड्यंत्र में शामिल हो? सर माना, पर मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर जैक इस पूरे षड्यंत्र की एक मजबूत कड़ी है सर। तुम कहना क्या चाहते हो? सर बस इतना ही, मिशन गरुड़ नारायण का क्लाइमैक्स रामपुर में है सर। सर मुझे फोर्स चाहिए ताकि मैं सब अपराधियों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ सकूं सर। ठीक है अभिमन्यु, पुलिस फोर्स को तुम्हारी वफादारी और हिम्मत पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर ऑपरेशन गरुड़। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये राजस्थान में हमारी आखिरी डील है, और जैसे ही मेरे एंटीक्स राजस्थान के बॉर्डर से क्रॉस हो जाएंगे, मैं उसके बाद करोड़पति से अरबपति बन जाऊंगा। मगर क्या हमारे लिए यहाँ से निकलना मुमकिन होगा? डार्लिंग, गरुड़ नारायण चौधरी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं अपने मकसद को पाने के लिए किसी का भी खून कर सकता हूँ, चाहे वो मक्कड़ हो, राजा या फिर अभिमन्यु हो। तो क्या काम निकलने के बाद आप मेरी भी जान ले लेंगे? कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग, तुम तो मेरी जान हो। कोई अपनी जान की जान कैसे ले सकता है? बरसों से रामपुर रियासत की यह परंपरा रही है कि थार उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें देश और विदेश से बड़े बड़े लोग बुलाए जाते हैं। थार उत्सव तो हमारी रियासत की शान है राजा साहब। शान ही रहेगी। हम इस साल ये उत्सव और भी धूमधाम से मनाना चाहेंगे। जो हुकुम सरकार। राजा साहब की जय। राजा साहब की जय। हेलो। लिसन सिमरन, तुम बाड़मेर जाने की तैयारी करो। हमें आज ही रात वहाँ कैसे न कैसे करके पहुँचना होगा। क्या गरुड़ नारायण का पता चल गया है? हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये मिशन हम जैसे पुलिस वालों की इज्जत का सवाल है। और तुम ध्यान रखना कि ये खबर किसी को कानो कान पता नहीं लगनी चाहिए। ओके सर, फिर मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ। ओके। ओके। मुझे कल रात की सारी तैयारियां करनी है अब। पर मुझे भी तो बताती जाओ, तुम जा कहाँ रही हो? आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार। जी दरअसल सर, बाड़मेर के थार उत्सव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। खबर मिली है कि गरुड़ नारायण वहीं अपनी आखिरी डील करने वाला है। देश विदेश के सारे एंटिक्स के सौदागर भी आएंगे। अंजलि, तुम मेरे चैनल की सबसे जाबाज रिपोर्टर हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। यस सर, आई विल। यू नो आई लाइक एडवेंचर्स। और सर, मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी कवरेज होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय। गुड लक। सिमरन, आज के दिन हर भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। मुझे खुशी है मेरी बहन अपनी जान जोखिम में डालकर उस अनमोल धरोहर की हिफाजत करने जा रही है जो हमारे देश की, हमारे पुरखों की अमानत है। मैं बहुत खुशनसीब हूं मुझे तुम्हारे जैसी बहन मिली। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं बस। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लक्ष्य साधो, निशाना लगाओ, सफलता तुम्हारे हाथ लग जाएगी। और हाँ, एक बात याद रखना जी। अगर कोई मुश्किल की घड़ी आ जाए तो हमेशा इस भाई को याद रखना। ये हमेशा तुम्हारे पीछे एक ढाल की तरह खड़ा है। और यही वादा मेरा भी आपसे है भैया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजा साहब। इधर रात को थार उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा होगा, और उधर मक्कड़ सिंह सारा माल लेकर बॉर्डर क्रॉस कर चुका होगा। अरे चौधरी साहब, हम तो सचमुच आपके कायल हो गए। आप वाकई एक नायाब चीज हैं। हेलो, आई एम प्रोफेसर जैक, जो एंटीक की दुनिया में पत्थरों की कीमत लगाता है और दुनिया को ये बताता है कि इस एंटीक मूर्ति की कीमत क्या है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्रोफेसर साहब। गॉड इज ग्रेट हिज हाइनेस। और अब
मैं आप लोगों को वो हुक्म का इक्का दिखाता हूँ जिसने ढाल बनकर मुझे हमेशा कानून के शिकंजे से बचाया है, और वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर अर्जुन। ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। एसपी अर्जुन यारों का यार है। राजा साहब, आपसे वादा करता हूं, आपका थार महोत्सव बड़ी धूम से मनाया जाएगा। महाभारत तो कृष्ण भी आएगा, होगा जो महाभारत तो कृष्ण भी आएगा। उपदेश वो गीता का फिर से दोहराएगा, उपदेश वो गीता का फिर से दोहराएगा। ये भीष्म परीक्षा है, अर्जुन का वादा है, कोई जान न पाएगा क्या तेरा इरादा है। अभी 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 अभिमन्यु 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 हो, अभिमन्यु 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 अभिमन्यु। निशाने पर कोई बच नहीं पाएगा, है तीर निशाने पर कोई बच नहीं पाएगा। पर्दे में छुपा दुश्मन अब सामने आएगा, पर्दे में छुपा दुश्मन अब सामने आएगा। जिसकी थी तमन्ना हमें वो आज घड़ी आई, कुछ पल का तमाशा है कब होंगे तमाशाई। अभी 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 अभिमन्यु 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 हो, अभिमन्यु 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 अभिमन्यु। कुरुक्षेत्र जीवन अब कर्म युद्ध होगा, है कुरुक्षेत्र जीवन अब कर्म युद्ध होगा। हर जुल्म का गिन गिन के अब फैसला यूं होगा, हर जुल्म का गिन गिन के अब फैसला यूं होगा। कोई जान पे खेलेगा कोई जान से जाएगा, कोई जान पे खेलेगा खेलेगा जान पे खेलेगा, कोई जान पे खेलेगा कोई जान से
अभी 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 अभिमन्यु 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 हो अभिमन्यु 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 इधर 13 उधर 9 और क्या 22 कालिया 6 और काटिया 28 और मैं हिसाब पूरा रखूं। Save me. God is great. Hey yo! After you! कहाँ जाइए? Let me! तुझे तो मैं... Oh Jesus! Help me! Help me! Maria! Maria! क्या रही नौटंकी घाघरा पहन के मुजरा कर रही थी। गरुड़ नारायण चौधरी के चक्रव्यूह से एक अभिमन्यु तो क्या 7 अभिमन्यु भी नहीं बच सकते। फिर तू क्या चीज है हा? गरुड़, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ गरुड़। गरुड़ नारायण चौधरी, तेरे लिए मैंने अपना फर्ज और ईमान गिरवी रखा। वो सब कुछ किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन तेरी ये औकात कि तूने मेरी जान से पहले बहन पर हाथ उठाया। आज ये अर्जुन सिंह तेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। एसपी अर्जुन, सिमरन, क्या किया तूने सिमरन? तेरे बिना ये तेरा भाई अकेला क्या करेगा सिमरन, क्या करेगा? सिमरन, सिमरन तुमने क्या किया सिमरन? तुम मेरा आधे रास्ते में साथ छोड़कर ही जा रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती सिमरन। ये लड़ाई हमें जीतनी है। नहीं सिमरन, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। नहीं सिमरन, तुमने वादा किया था मुझसे। भैया तुम्हारे सिमरन, 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 मेरा वादा है तुमसे कि गरुड़ नारायण का चक्रव्यूह मैं तोड़कर ही रहूंगा और ये युद्ध जीत कर ही रहूंगा मैं। हमारे सामने उसकी औकात क्या है? राजा साहब, अभिमन्यु घायल हो चुका है। वो किसी भी समय आ सकता है। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। हम रामपुर रियासत के लिए लड़ेंगे। तो चोर मंडली यहाँ जमा है। राजा साहब, ये वक्त मरने और मारने का नहीं है, ये वक्त है यहाँ से निकलने का। पकड़ लो साले को। कैच हिम।
कैद कर लो इसे। तुमने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की बहुत बड़ी गलती की है अभिमन्यु। वहां से तो बच गए, पर यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। मिस्टर जैक, मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है। खैर, शर्म किस बात की? तुम पर मुझ पे पहले दिन से ही शक था, और जब तुम मेले में दिखे तो मेरा शक यकीन में बदल गया। और तुम्हारा ये ख्वाब कि मक्कर सिंह तुम्हें बचा लेगा, ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मक्कर सिंह का काम तो मैंने कब का तमाम कर दिया है। और अब तेरी बारी है। ले चल यहाँ से। सैमी। अभिमन्यु, रामपुर रियासत की तलवार का घाव नासूर बन जाएगा। अभिमन्यु तो क्या, पूरे पांडव आ जाए तो भी हमसे नहीं टकरा सकते। कहा था ना मैंने तुझसे, मुझसे मत टकराना। देख क्या हाल हो रहा है तेरा। मारो। अभिमन्यु, मैंने तुझसे कहा था ना कि गरुड़ नारायण के चक्रव्यूह में मत फंसना, पर तू भी क्या करे। अभिमन्यु, तुझे तो हर युग में मरना है, चाहे वो द्वापर हो या फिर कलयुग। गरुड़ नारायण चौधरी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे काले पैसे के लिए मैंने अपने फर्ज को ठुकरा दिया। वो पैसा जो मैं अपनी बहन के लिए कमा रहा था, लेकिन तुमने उसी को मार डाला। उस वक्त मेरा ज़मीर जाग उठा। मुझे अपने फर्ज का एहसास हुआ जब मैंने अपनी बहन की लाश अपने हाथों में उठाई। जी करता है तुम्हें अपने हाथों से मार दूं, लेकिन तुम जैसे नीच के लिए मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा। मेरी सजा मुझे कानून देगा, लेकिन आज तुझे सजा मैं नहीं, ये अभिमन्यु देगा। अभिमन्यु उठ, अभिमन्यु उठ, अभिमन्यु उठ, उठ, अभिमन्यु उठ, उठ अभिमन्यु। उठ अभिमन्यु। चक्रव्यूह अभी टूटा नहीं है, हार तू कैसे सकता है। सांसें तेरी स्वयं कृष्ण है, सांसें तेरी स्वयं कृष्ण है, मर तू कैसे सकता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, काल के बांधे नहीं बंधे। धर्म युद्ध हर युग में हुआ है, युद्ध से योद्धा नहीं डरे। युद्ध से योद्धा नहीं डरे। बन के सुदर्शन चक्र दिखा दे, अभिमन्यु गीता दोहरा दे। जब जब होगी हानि धर्म की, तब तब आएगा अवतार। शाम दाम और दंड भेद से
दुल्हन का संगार। ठहरो, ये कानून का मुजरिम है, इसे कानून सजा देगा। इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। छोड़ दो इसे। ओठ गरुड़ नारायण, तेरा खेल खत्म हुआ। गरुड़ नारायण, तुझे बहुत घमंड था ना अपने चक्रव्यूह पे। आज तेरा चक्रव्यूह भी टूट गया और तुझे भी मैंने तोड़ डाला। अब तू जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ेगा। ले जाओ आईजी साहब इसको। चल, मैं तुझे बताता हूँ क्या होता है चक्रव्यूह। महाराजा दुर्योधन नाम है हमारा। हम अपने अंदाज से जिए हैं और अपने अंदाज से मरेंगे। अभिमन्यु, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। और इस तरह खत्म हुई वो जंग जो अभिमन्यु ने छेड़ी थी उन नकाबपोशों के खिलाफ, जो हमारी देश की धरोहर को, ईमान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ना कोई धर्म है, ना कोई जात। बारूदी और खूनी खेल खेलने वाले ये भेड़िए सिर्फ जुनूनी हैं। हमारी मात्र ये कोशिश है कि हमारी आवाज जनता तक पहुंचे। जय हिंद। केसरिया मालम आओ नी पधारो मारे दे। केसरिया